रहे थे कि मतलब आपको हमारी बोर्ड नहीं दिखता है, तो आपने जो प्रश्न पूछा है ना, तो मैं उसका आंसर करता हूँ, तो उस पे उत्तर पे ध्यान दे रहे हैं। बोर्ड तो दिखे नहीं दिखे, दिख जाए तो बहुत बढ़िया है, ये तो सॉफ्टवेयर की चीजें हैं। और इसको धन्यवाद है इन टेक्नोलॉजी को कि अपन लोग जुड़ तो पाए, कम से कम इनसे जुड़ पाए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो अपन लोग आराम से इसके जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको आंसर वैसे करता ही हूँ। ऑडियो आपको सुनाई देता ही है, तो उसमें अच्छे से ध्यान में रखें। हाँ जी, अपन ने कल कायापद का वर्णन शुरू कर दिया था। उस कायापद के अंदर जो भी हैंड राइज कर रहे हैं, आप आपकी जो परीक्षा है, या तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे, या फिर आपको 1 घंटे के बाद में ही मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। तो कायापद के अंदर सीधा अपन लोगों ने अध्ययन किया था कि सबसे पहले निकाले बोल। तो बोल कितने हैं, सब जने ध्यान दे दीजिए वापस। सकायिक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, और लास्ट का आ जाएगा अकायिक। अब ये अपन ने कल कर ही लिया था, मैं वापस आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस चीज को, कि यहाँ पर समुच्चय की बात है। फर्स्ट बोल निकाल लिया, सेकंड समुच्चय की काय स्थिति निकालनी है। अभी सकायपना है, तो ये कितने काल तक रह सकता है, तो अनादि अनंत काल तक भी रह सकता है। ये अपन कल निकाल चुके हैं। ये है अभवि की अपेक्षा से। और अगला जो है सकायिकपना भवि की अपेक्षा से अनादि शांत पने तक भी रहता है। अनादि शांत, जैसे ही वो अकायिक बनेगा तो सकायिक पने की क्या हो जाएगी, उसकी उसका शांत हो जाएगा, सपरिवर्तित हो जाएगा। अभी पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, ये जो 4 स्थावर हैं, 4 स्थावर की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी होती है, जघन्य काय स्थिति बोलेंगे अंतर मुहूर्त। अभी उत्कृष्ट कितनी होती है, तो यहाँ पर न सूक्ष्म की बात है, न बादर की बात है, समुच्चय की बात है, तो सीधा अपने को लिखना है पुडवी काल की होती है। पृथ्वी काय की पुडवी काल, अप काय, तेव काय, वायु काय, इन सभी की कितनी होती है, पुडवी काल की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें सूक्ष्म और बादल दोनों शामिल है। पुडवी काल को बोलते हैं सूक्ष्म काल, असंख्यात काल का 5वां भेद। तो आपको अच्छे से दिखा दिया था, असंख्यात काल का 5वां भेद। हाँ जी। फिर अगला है वनस्पति काय की काय स्थिति जघन्य कितनी बता दी थी, अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट होती है वनस्पति काय की अनंत काल की। अनंत काल कौन सा, वनस्पति की निकाल रहे तो वनस्पति काल। हाँ, जिसका भी ये अनम्यूट है एक बार म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगला है त्रस काय की अपन काय स्थिति निकाल रहे हैं। त्रस काय की भी जघन्य कितनी है, अंतर मुहूर्त की है। और उत्कृष्ट त्रस काय बनने में जीव कितने काल तक रह सकता है, चार्ट के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा ही था। यहाँ पर ध्यान में रखना है 2000 सागरोपम जाजेरी, 2000 सागरोपम से कुछ अधिक। अधिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि सागरोपम जो काल होता है बहुत बड़ा काल होता है, और सागरोपम काल के साथ में कुछ वर्ष ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए 2000 सागरोपम जाजेरी इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला है अकायिक। जो अकायिक है, अभी अकायिकपना की शुरुआत होती है, कब होती है, जब वो सिद्ध बन जाता है। तो क्या बोलेंगे, शुरुआत है यानी शादी है, परंतु सिद्ध भगवान में अनंत काल तक रहता है, तो क्या बोलते हैं, शादी अनंत तक रहेगा। ये हो गया समुच्चय का, चलेगा, ध्यान में आ गया। अभी ये काय स्थिति इसकी पूरी निकाल ली है अपन ने समुच्चय की। अब इसका अपर्याप्तता की काय स्थिति निकालेंगे, फिर इसके पर्याप्तता की काय स्थिति निकालेंगे। ठीक है। तो सभी के यानी अकायिक छोड़ दीजिए, सकायिक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, 4 और 1 5, वनस्पति काय 6, तरस का 1 7, यानी 7 बोलों की काय स्थिति कितनी बोली जाएगी, अपर्याप्तता की 7 बोल। कौन से, अकायिक को छोड़ करके। सब जने अच्छे से ध्यान में ले ले, 7 बोल जो है माइनस अकायिकिया अपर्याप्तता की जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होती हैं। जघन्य उत्कृष्ट कितनी होती है, अंतर मुहूर्त होती है। अभी अगला लेंगे, अपर्याप्तता की निकाल ली है, ध्यान में आ गया आप लोगों को, वापस ध्यान दे दीजिए, फास्ट अपने को आगे नहीं बढ़ना है। 7 बोल, यहां तक समुच्चय का अपन ने निकाल लिया, न तो अपर्याप्तता का कथन किया था, न पर्याप्तता का किया था, समुच्चय की बात करी। अब अपने को अपर्याप्तता का निकालना है। तो अपर्याप्तता के लिए क्या करेंगे,
जिसका अपर्याप्त हो सकता है उसी का कथन करेंगे। 7 बोलों में से जो बोल है अकाई, उसका अपर्याप्त बना नहीं होता है, तो उसको छोड़ दिया। स्टार्टिंग के पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, ये बोल चलता है। तीसरे बोले काया छे, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से याद है। तीसरे बोले काया छे, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, उसके आगे लगा दो स का है, उसके पीछे लगा दो अ का है। अभी अ का है छोड़ करके स्टार्टिंग के जो 7 बोल हैं, उनके अपर्याप्तता की काय स्थिति कितनी है? अपर्याप्तता की काय स्थिति कितनी आएगी? जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की आती हैं। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में जीव लगातार जन्म ग्रहण करे तो वो उनकी स्थिति कितनी हो सकती है? अंतर मुहूर्त की ही होती है, अधिक नहीं हो सकती है। ये ध्यान में रखना है अपने को। अब जो अगला है सकायिक, अभी निकालेंगे पर्याप्तता की। सकायिक और त्रस्काय के पर्याप्तता की। अब इसमें क्या क्या आ गया? सकायिक और त्रस्काय के पर्याप्त की। बोल लिखते जावे, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है, ये हेडिंग जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर ये निकाल दिया तो अपन राइट वे में सोचेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होता है। जब ये ही समझ में नहीं आया है तो आंसर निकलना मुश्किल होता है, ये ध्यान में रखना है। तो सकायिक और त्रस्कायिक के पर्याप्तता की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पर्याप्तता। अगर एक ही जीव होना तो उसकी सिर्फ भविष्यति जो है वो ही पर्याप्त की आएगी, लेकिन यहाँ पर त्रस्काय में वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय आ चुका है और सकायिक में तो सभी काया वाले आ गए। अभी पर्याप्तता की कितनी काय स्थिति है? तो जघन्य तो अच्छे से ध्यान में रख लो, जघन्य तो है अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट कितनी है पर्याप्तता की? टेबल के अंदर आपको अच्छे से बताया था कि सन्नी, पुरुष वेग और पर्याप्तता की कितनी होती है साहब? तो ऐसा बोलते हैं पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी। पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी, ध्यान में आ गया? अगर समझ में नहीं आता है तो आपको सिर्फ 3 शब्द लिखना है चैट बॉक्स में, समझ में नहीं आया मैं वापस बता दूंगा, ठीक है सर? सकायिक और त्रस्कायिक की स्थिति बता दी है। उसके पश्चात जो अगली है पर्याप्त पृथ्वी काय, पर्याप्त पृथ्वी काय, अप काय, देव काय मतलब तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। बोल लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अभी निकाल किसकी रहे? हेडिंग पे ध्यान देना है। पर्याप्त पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, यानी पर्याप्त पांचों स्थावर की अपन लोग निकाल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? आपको अच्छे से ध्यान में है इनकी स्थिति कितनी है? पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष की है, यानी तेव काय को छोड़ करके, तेजस काय को छोड़ करके, तेजस काय को छोड़ करके बाकी के सभी की कुछ न कुछ हजार वर्ष की है, ये ध्यान में रखना है। तेजस काय को छोड़ करके बाकी के सबकी 22,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, 3,000 वर्ष, सभी की कुछ ना कुछ 1000 वर्ष की है। और तेवकाय की क्या है? अहोरात्रि की है। तो तेवकाय की बोल देते हैं सभी की जघन्य कितनी है? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट कितनी आ जाएगी? तेवकाय को छोड़ करके 4 स्थावर की क्या बोलेंगे? संख्या 1000 वर्ष की, संख्यात 1000 वर्ष की कितनी आ जाएगी? संख्यात 1000 वर्ष की। हाँ एकदम बराबर है गुरु जी। थैंक यू। हाँ जी। पर्याप्त पृथ्वी का है, अपका है, तेव का, वायु का, वनस्पति का है। इसमें से तेवकाय को छोड़ देंगे तो बाकी के जो 4 स्थावर हैं उनकी है जघन्य अंतर मुहूर्त की है, उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष की है। और तेवकाय की बोलेंगे तो क्या आएगी? जघन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट आएगी संख्यात अहोरात्रि। अहोरात्रि लिख लीजिए आप, संख्यात अहोरात्रि। आपको ध्यान में है वैसे स्थिति तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं संख्यात अहोरात्रि की।
ध्यान में आ गया। यहाँ पर पर्याप्ता का पूरा अपन ने निकाल लिया है, और अपर्याप्ता का तो सबका जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है। अभी इनका अंतर निकालना है। अब अंतर निकालना तो बहुत इजी है, मैं बोल लिखूंगा, आपको अंतर बता देना डायरेक्टली, ठीक है साहब। तो अभी अंतर निकालते हैं। अंतर, अंतर के लिए ऐसा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सकायिक और अकायिक का अंतर निकालेंगे। सकायिक और अकायिक का अंतर, हाँ जी। सकायिक का अंतर कितना होता है कि सकायिक दूसरे में जाएगा अकायिक पने में, फिर वापस सकायिक पने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यानी सहकाया कहाँ तक है? 1 से लेकर करके 13वें तक तो शरीर का उदय बता दिया, और काया जो है आदि 14वें में भी है, लेकिन सिद्ध बन करके वापस नहीं आता, तो न तो सहकायिक अकायिक बनता है, न अकायिक सहकायिक बनता है, दोनों नहीं बनते, तो इनका अंतर नहीं होता है। यानी सहकायिक और अकायिक का अंतर नहीं होता है। ठीक है सर। अभी अगला जो निकालेंगे, पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, वायु काय। पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय और वायु काय और त्रस्त काय, और त्रस्त काय का अंतर, इसका अपन अंतर निकाल रहे हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी काय आदि है उनका अपन अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसको छोड़ा है, क्या अभी स्पष्ट रूप से ध्यान में रख लेना कि पृथ्वी काय को क्या अपकाय में नहीं भेज सकते क्या? यस, भेज सकते हैं। तेव काय में नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। वायु काय में भेज सकते हैं, त्रस काय में भेज सकते हैं, बिल्कुल अंतर घटित होगा। अब काय में भेजेंगे तो कितना अंतर आएगा? अब काय की कितनी है मैक्सिमम? अब काय में सूक्ष्म भी है, अब काय में बादर भी है ना। अच्छे से ध्यान में रखना, समझ में नहीं आवे तो लिख लेना, समझ में नहीं आया वापस बताऊंगा। पृथ्वी काय का अंतर निकालना है, ठीक है। अब अच्छे से समझ लो, ये बेसिक टोकड़ा है, मूल मजबूत होना चाहिए। पृथ्वी काय का अपने को अंतर निकालना है, तो पृथ्वी काय को मान लीजिए अप काय में भेजा, तो अंतर कितना आएगा? अप काय में बादर भी है, अप काय में सूक्ष्म भी है, तो अंतर कितना आएगा? बादर काल भी हो सकता है, सूक्ष्म काल भी हो सकता है, तो बड़ा कौन सा है? सूक्ष्म काल। तो बोलेंगे अप काय में भेजा तो कितना आ गया? सूक्ष्म काल। पृथ्वी काय को तेव काय में भेजा तो सूक्ष्म काल, वायु काय में भेजा तो सूक्ष्म काल, इन सभी का सूक्ष्म काल आ रहा है। लेकिन पृथ्वी काय को अगर मान लीजिए वनस्पति काय में भेज दिया तो अंतर कितना आएगा? अनंत काल, अनंत काल अंतर आ जाएगा। अंतर आ जाएगा अनंत काल। अब ये लेंगे कि अपन अंतर तो अपने को मिनिमम टू मैक्सिमम चाहिए ना, तो जगन्य तो वैसे भी अंतर मुहूर्त हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। जगन्य हो जाएगा अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट हो जाएगा अनंत काल। ऐसे ही अब काय को पृथ्वी काय में भेजा तो सूक्ष्म काल, तेव काय में भेजा तो सूक्ष्म काल, वायु काय में भेजा तो सूक्ष्म काल, वनस्पति में भेजा तो अनंत काल। तेव काय को सभी जगह भेजेंगे तो आएगा सूक्ष्म काल, और वनस्पति में भेजेंगे तो आएगा अनंत काल। वायु काय को पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, इन तीनों में भेजेंगे तो आएगा सूक्ष्म काल, और वनस्पति में भेजेंगे तो आएगा अनंत काल। ऐसे ही त्रस काय जो है, त्रस काय को पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, इन चारों में भेजेंगे तो अंतर आएगा सूक्ष्म काल, वनस्पति में भेजेंगे तो अंतर आएगा अनंत काल। और अपने को ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो अपन क्या लेंगे? वनस्पति के लिए। इसीलिए इन सभी बोलों को क्या कर दिया था? साथ में कर दिया है। प्रश्न पहले उठ रहे थे कि बोलों को साथ में क्यों किया है? साथ में इसलिए किया है क्योंकि अन्य जगह भी भेज सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट अंतर घटित नहीं होता है। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है और वायु का है, इन सभी का अंतर जघन्य होगा, अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट आएगा। इन चारों को वनस्पति में भेज दिया तो अनंत काल, अनंत काल तो आएगा अनंत काल, ये ध्यान में रखना है।
इसका आएगा अनंत काल। अब देख लीजिए, इसके साथ में तरस काय को भी शामिल कर लो। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और त्रस काय, इन सभी को भेज दिया तो अंतर आ गया अपने अनंत काल उत्कृष्ट। अब जो बचा है, क्या बचा है, वनस्पति काय का अपने को अंतर लेना है। अभी वनस्पति काय को मान लीजिए, अब देखो यहां पर बहुत जरूरी है हर एक एंगल चेक करना। वनस्पति काय को मान लीजिए त्रस काय में भेजा, तो कितना अंतर होगा, फटाफट डाले चेक बॉक्स के अंदर, कितना अंतर आ जाएगा। वनस्पति काय को त्रस काय में भेजा तो कितना आएगा, एक दो क्या आंसर चाहिए मुझे। हाँ, एक का आंसर आ चुका है, यस, दो का आ चुका है, एक और दे दो बस। नहीं, गलत है निरंजीव, आपने, आपका आंसर गलत है। वनस्पति काय को त्रस काय में भेजा तो त्रस काय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है वो बोलना है, तो ऐसा बोलेंगे 2000 सागरोपम जाजेरी, इतना अंतर आएगा। ठीक है साहब, ध्यान में आ गया, क्योंकि इसकी उत्कृष्ट स्थिति, इसकी काय स्थिति, इसका अंतर हो जाएगा। अभी वनस्पति काय को पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, इन चारों में भेज दिया तो कितना आ सकता है इसका अंतर। तो चारों की जो काय स्थिति है ना वो बोल दीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इन चारों की काय स्थिति कितनी बताई थी, सूक्ष्म काल, तो क्या बोलेंगे, सूक्ष्म काल उत्कृष्ट अंतर है इसका। सूक्ष्म काल यानी पुडवी काल, कौन सा, और जगन्य कितना आ जाएगा, अंतर मुहूर्त। जगन्य है अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आएगा सूक्ष्म काल। किसका अंतर है, वनस्पति काय का है सूक्ष्म काल। जी बिल्कुल राइट है प्रतिभा जी, आपका आंसर। सामान्य सा वापस समरी रूप में बता रहा हूं आपको मैं कि पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और त्रस काय, इसमें से वनस्पति काय को छोड़ दिया है क्योंकि वहां भेजेंगे। अब इन सभी का अंतर क्या आया, जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट अनंत काल है। क्यों है, क्योंकि वनस्पति में भेजेंगे तो वनस्पति में जीव अनंत काल तक रुक सकता है। अनंत कौन सा, अनंत काल का तर भेद, वो है असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। ठीक है साहब, अभी जो छोड़ा था उसका अपने को अंतर निकालना है, वनस्पति काय का अंतर निकालना है। वनस्पति काय को उठा दिया, बाकी जितने जीव नीचे हैं, पड़े हैं, उसमें चेक करिए, करना है कि कहाँ कहाँ भेजेंगे तो कितना कितना अंतर आएगा। तो देखिए आप एक बार ध्यान दीजिए, तीसरे बोले काया 6, उसमें से पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ठीक है, इतने सारे जीव अपने सामने पड़े हुए हैं, हमने वनस्पति काय को उठा लिया तो नीचे क्या क्या पड़ा है, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और त्रस काय। हमने अब इसको अंतर्गठित करना है तो उसको भेजा तरस काय में, चेक किया एंगल डाल के, तो 2000 सागरोपम जाजेरी आया। क्या इससे अधिक आ सकता है क्या, तो हमने क्या किया, पृथ्वी काय में भेजा। पृथ्वी काय कौन सा है, सूक्ष्म भी है, बादर भी है, तो बोलेंगे बादर में भेजेंगे तो बादर काल आ जाएगा, चारों के बादर को मिला करके, और सूक्ष्म भेजेंगे तो सूक्ष्म काल आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, उसको सूक्ष्म में इन चारों को मिला करके जो बादर और सूक्ष्म को प्लस भी कर देंगे ना तो भी कितना काल आएगा, सूक्ष्म काल आएगा। एक लाइन अच्छे से लिख लेना कि जो सूक्ष्म काल है उसके भी छोटे बड़े असंख्यात भेद हो सकते हैं। उर्वी काल जो है उसके भी छोटे बड़े असंख्यात भेद हो सकते हैं। आप लिख लीजिए लाइन। हाँ जी, अब ये आपको ध्यान में आ गया है। अब अगला अपन लेते हैं, कायापद चल रहा है, आप लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए कि अब अगला क्या चलेगा। कायापद में अपन ने सिर्फ मूल लिया है, पर्याप्त का वापस करना है, बिल्कुल सरल है, अभी करा देते हैं पर्याप्त का वापस। कायापद चल रहा है, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ठीक है, इसके ऊपर था स काय। अब इनके पर्याप्त की बात करनी है, इसमें से दो निकाल लो, स काय और त्रस काय के पर्याप्त की काय स्थिति निकाल रहे हैं। ठीक है सर, तो स काय मतलब काया सहित सभी जीव इसमें शामिल हो गए। इसके अंदर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के पर्याप्त आ गए। अल्टीमेटली पर्याप्त में मोस्टली सभी जीव शामिल हो चुके हैं सकाय की अपेक्षा से। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, चार्ट ओपन करना है, उसमें लिखा हुआ है सन्नी पर्याप्त पुरुष वेद की होती है काय सती, जगन्य तो होती है अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट है पृथकत्व सो
सागरोपम जाजेरी। ठीक है साहब, ये इसकी हो गई है सहकाय और त्रस्काय के पर्याप्ता की। यहां इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये देखना है कि क्या एक ही जीव है, पृथ्वी काय ही है, या बेंद्री ही है, या तेंद्री ही है। अगर एक ही होगा, एक ही जगह लिया हुआ मान लो, तो उसको गुणा 8 से गुणा करना है, क्योंकि मान लो पृथ्वी काय का पर्याप्ता है तो उसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका कुछ संख्यात हजार वर्षों का ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। कुछ प्रश्न डाला है बीच में, एक सेकंड रुक लीजिए। हाँ जी, त्रस काय के भी अलग से दे रखे हैं तो ये क्यों नहीं है? प्रश्न समझ में नहीं आया मेरे को। त्रस काय से अलग साथ में लिया हुआ है। त्रस काय के पर्याप्ता जो है ना, वो त्रस काय के पर्याप्ता और स काय के पर्याप्ता दोनों का अंतर निकालेंगे तो एक जैसा अंतर आ रहा है कि उस काय सती सॉरी कि त्रस काय के अंदर पर्याप्ता पर्याप्ता में जीव लगातार काल कर रहा है, कितने काल तक रह सकता है, तो पृथक 100 सागरोपम जाजरी मैक्सिमम रह सकता है। स काया में कितने काल तक रह सकता है, तो पृथक 100 सागरोपम जाजरी रह सकता है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर स काया में ज्यादा रह सकता है, त्रस काय में एकेंद्रीय शामिल नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, ध्यान में रखना है। इसमें तो एकेंद्रीय भी शामिल है ना सकाय के अंदर तो। अब ये ध्यान में रखना है कि त्रस काय का जो होगा ना उससे ये अधिक होगा, लेकिन होगा कितना, ये पृथक्त्व 100 सागरोपम जाजेरी होगा, क्योंकि पृथक्त्व का मतलब क्या हो गया, 200 से 900 सागरोपम शामिल हो चुका है। फिक्स संख्या नहीं बताई आगम में, इसलिए दोनों का कायसती एक समान ले लिया है। ठीक है, अभी अगला देख लो पर्याप्ता का। पृथ्वी काय, अप काय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति का, इनके पर्याप्ता की। तो तेवकाय की जो स्थिति है कुछ अहोरात्रि की है। अब इसके पर्याप्ता की बात चल रही है ना, किसके, मात्र तेवकाय के। अब तेवकाय ही है, उसका पर्याप्ता ही है। जगन्य तो है अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट जो है निकालने के लिए बोलते हैं उत्कृष्ट स्थिति के 8 भव ही करता है, तो 8 से गुणा कर लो तो बोलेंगे संख्यात अहोरात्रि। और पृथ्वी का है, अप का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनकी पर्याप्ता की स्थिति होती है 1000 वर्षों की, किसी की 22,000 वर्षों की है, किसी की 10,000 वर्ष की है। तो क्या करना है, 10,000 वर्ष मान लीजिए वनस्पति काय की बताई, तो 8 से गुणा किया तो हो गया 80,000 वर्ष। तो ये कितनी हो जाएगी, संख्यात 1000 वर्षों की हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है अपने को, ज्यादा कठिन नहीं है। अब जो काय पद जो थोकड़ा है उसको 3 तरीके से लेते हैं, ये है काया पद। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं समुच्चय काय स्थिति और उसका अंतर। सेकंड में लेते हैं बादर की काय स्थिति और उसका अंतर, बादर की काय स्थिति और अंतर। ठीक है, तीसरे में लेते हैं सूक्ष्म की काय स्थिति और उसका अंतर। ये इस तरह से लिख लो आप अच्छे से, किसी को पढ़ाओगे तो ध्यान में आ जाएगा। अपने को याद रखने का तरीका भी बहुत जरूरी है कि काय पद में क्या करते हैं, सबसे पहले समुच्चय की काय स्थिति और उसका अंतर। मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया है, मैं बोल रहा हूं, उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। काय पद में क्या है, सबसे पहले समुच्चय की काय स्थिति, समुच्चय जीवों की, समुच्चय काय की, और यहाँ पर रेफरेंस आप रखो, तीसरे बोले काया 6 का, स्टार्ट अपने को वहां से करना है ताकि अपने को इजी में समझ जाएगा। काय पद में पहले समुच्चय की काय स्थिति और उसका अंतर है। अब इसमें क्या, सबसे पहले अपने को बोल निकालना है, सेकंड में क्या निकालनी है, काय स्थिति, तीसरे में अपर्याप्ता की काय स्थिति, चौथे में पर्याप्ता की काय स्थिति, और उसके पश्चात आएगा उसका अंतर। सभी जगह ये बहुत जरूरी है, शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका है निकालने का। स्थिति याद होनी चाहिए, बोल इंपॉर्टेंट है, अपन ने लिख लिए हैं, जो हेडिंग लिखी है उसको याद रहेगी तो आंसर अपने आप आ जाएगा अपने सामने। तो अपन अभी ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी चलेगा बादर की काय स्थिति और उसका अंतर को अपन निकालते हैं। अब अपन निकाल रहे हैं बादर की काय स्थिति और उसका अंतर चल रहा है बादर जीवों का। तो बादर के सबसे पहले अपने को बोल निकालने हैं। अमित में देखो, इसमें पहले सूक्ष्म का दिया हुआ है, किताब के अंदर है सूक्ष्म पहले है, बादर उसके पश्चात है। तो अपन सूक्ष्म का निकाल लेते हैं, चार्ट के अंदर आपने जो लिखा है ना, पहले बीच में सूक्ष्म कर देना, इधर बादर कर देना। तो सूक्ष्म की काय स्थिति और उसका अंतर चल रहा है, तो सूक्ष्म के सबसे पहले बोल निकाल लीजिए। समुच्चय सूक्ष्म, उसके पश्चात सूक्ष्म पृथ्वी का है,
लिखते जाइए आप सभी जने। पृथ्वी काय, सूक्ष्म अप काय, सूक्ष्म तेजस काय, सूक्ष्म वायु काय और सूक्ष्म वनस्पति काय। वनस्पति काय के पश्चात सूक्ष्म निगोद। एकदम इजी तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। 5 स्थावर के सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ठीक है, समुच्चय सूक्ष्म की बात आ गई तो पहला बोले समुच्चय सूक्ष्म का, उसके बाद में है 5 स्थावर के सूक्ष्म। तो कितना हो गया? 1 और 5 6, और एक बता दिया समुच्चय निगोद, सूक्ष्म निगोद, सॉरी, एक बोलेंगे सूक्ष्म निगोद। यहाँ पर है सूक्ष्म वनस्पति का है और सूक्ष्म निगोद। फर्स्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर तो जीवों की प्रधानता है और यहाँ पर शरीर की प्रधानता है। बस ये चीज डाल दो आप, इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म वनस्पति काय है, वहां पर जीवों की प्रधानता से कथन है, और सूक्ष्म निगोद है, वहां पर शरीर की प्रधानता से कथन किया गया है। अल्टीमेटली इसमें भी शरीर तो आने ही है, वो ही शरीर रहेंगे, और इसमें भी जीव आने ही है, वो ही जीव रहेंगे। लेकिन एंगल से कथन है किस किस प्रकार से हो सकता है। जैसे पहले बोले गति 4, तो गति बोल दिया, फिर अलग अलग गति का विवेचन कर दिया, फिर नारकी के साथ भेद बता दिए। उसी प्रकार से समुच्चय सूक्ष्म बोल दिया, ये सभी शामिल है, फिर भी इनको अलग से ले लिया है विवेचन करने की अपेक्षा से। हाँ जी, अभी इनका अपने को बोल निकाल लिया, अब निकालेंगे अपन इनकी काय स्थिति। सेकंड क्या चीज है? काय स्थिति निकालनी है। तो समुच्चय सूक्ष्म आदि की इनकी काय स्थिति निकालनी है, इन सभी के अपर्याप्तता की, सभी के अपर्याप्त की काय स्थिति देख लो आप। जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की होती है। सभी की कितनी है? जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की, किसकी? अपर्याप्त की। ध्यान में आ गया? और सभी के पर्याप्त की कितनी होती है? अलग से बोलेंगे तो जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की। कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो अपर्याप्त अवस्था में भी मिनिमम टू मैक्सिमम अंतर मुहूर्त काल तक ही रुकते हैं, और पर्याप्त अवस्था में भी जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त काल तक ही रुकते हैं। अलग अलग अपन निकालेंगे, ये ध्यान में रखना है। अपन ने पहले अपर्याप्तता की निकाल ली है, और मिच्छामी दुक्कड़म में अगला द्वार करा दिया मैंने। उसके पहले समुच्चय निकालना है, समुच्चय सूक्ष्म की आदि निकालनी है। तो आप लोगों को अपर्याप्तता और पर्याप्तता की अपने निकल चुकी है, ये याद कर लो आप तो पक्का, कि सभी सूक्ष्म के अपर्याप्तता की कितनी है? जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की है। सभी सूक्ष्म के पर्याप्तता की कितनी है काय स्थिति? जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की आएगी। ये चीज ध्यान में आ चुकी है। अब अपन ये कर लेते हैं कि इनकी समुच्चय रूप से काय स्थिति कितनी है। तो क्या बोलेंगे? समुच्चय सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेजस का है, सूक्ष्म वायु का है, सूक्ष्म वनस्पति का है, और सूक्ष्म निगोद। इन सभी की जघन्य है अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त की है, और उत्कृष्ट है सूक्ष्म काल की। सूक्ष्म की चल रही है तो है सूक्ष्म काल की। ध्यान में आ गई? जघन्य कितनी है? अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट कितनी है? सूक्ष्म काल की। क्यों है सूक्ष्म काल की? क्योंकि सूक्ष्म की बात चल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दीजिए, आंसर यही आएगा, चेंज नहीं होगा। सूक्ष्म वनस्पति काय में जीव के भेद कितने शामिल हैं? सूक्ष्म वनस्पति काय का अपर्याप्तता और पर्याप्तता, इसीलिए सूक्ष्म काल ही है। अगर यहाँ पर और भी निगोद होता मान लीजिए, तो वहां पर कुछ अधिक आ सकती थी। यहाँ पर निगोद के जीव के इधर भी 2 भेद हैं और इधर भी 2 भेद हैं, तो कितनी आएगी? सूक्ष्म काल। ध्यान में आ गया? नहीं आया तो एक बार चैट बॉक्स में डाल दे फटाफट, नहीं आया हो तो। सूक्ष्म, जो पांचों सूक्ष्म है, सभी सूक्ष्म के अपर्याप्तता की जघन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। 6 भेद होते तो अनंत काल होता, बिल्कुल होता। 6 भेद नहीं है, सूक्ष्म की बात चल रही है अपने, इसलिए अनंत काल नहीं है। 4 भेद नहीं है, इसलिए अढ़ाई पुद्गल परावर्तन नहीं है। 2 भेद ही है, इसलिए सूक्ष्म काल है, ये ध्यान में रखना है। तो सभी सूक्ष्म के अपर्याप्तता की जघन्य कितनी? अंतर्मुहूर्त। सभी सूक्ष्म के अपर्याप्तता की उत्कृष्ट कितनी? अंतर्मुहूर्त। सभी सूक्ष्म के पर्याप्तता की जघन्य कितनी? अंतर्मुहूर्त। सभी सूक्ष्म के पर्याप्तता की उत्कृष्ट कितनी? अंतर्मुहूर्त। सिंपल है। 7 बोल सूक्ष्म के, वापस रिपीट कर रहा हूं, इनके अपर्याप्त, इनके पर्याप्त, ऐसा लिख लीजिए।
इसकी जघन्य, इसकी उत्कृष्ट, इसकी जघन्य, इसकी उत्कृष्ट, सबकी कितनी है? अंतर मुहूर्त। बात खत्म। ये देख लीजिए आप, ध्यान में आ गया। 7 वोल्ट सूक्ष्म के अपर्याप्ता की जघन्य उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। 7 वोल्ट सूक्ष्म के पर्याप्ता की जघन्य उत्कृष्ट कितनी है? अंतर मुहूर्त की है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। और 7 वोल्टों के सूक्ष्म की कितनी है? जघन्य अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट कितनी है? सूक्ष्म काल की है। ध्यान में आ गया साहब। अब इसका अपन आगे लेते हैं। अब इसका अपन अंतर घटित कर लेते हैं। अंतर कितना कितना हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। समुच्चय सूक्ष्म का अंतर निकाल रहे हैं अपन। समुच्चय सूक्ष्म का अंतर निकाल रहे हैं, तो अपन इसको कहां कहां भेज सकते हैं, सबसे पहले अपने को ये चेक करना है। ठीक है साहब, कहां कहां भेज सकते हैं? सूक्ष्म में तो नहीं भेज सकते ना, समुच्चय सूक्ष्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सभी इसमें शामिल है। इनमें तो इनको नहीं भेज सकते। किसमें भेज सकते हैं? बादर पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें भेज सकते हैं। और इसके बाद में त्रस काय में भेज सकते हैं। त्रस काय में पंचेंद्रिय शामिल हो गया ना। अब देखो, ये ध्यान में रख लीजिए, समुच्चय सूक्ष्म को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, विशेष रूप से आप ध्यान बिल्कुल देना अच्छे से। समुच्चय सूक्ष्म को अगर मान लीजिए अपन ने त्रस काय में भेजा तो कितना आएगा? 2000 सागरोपम जाजेरी। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए समुच्चय सूक्ष्म को बादर पृथ्वी काय में भेजा है, बादर पृथ्वी काय में, तो कितना आएगा? फटाफट आंसर दो। मात्र बादर पृथ्वी काय में भेजा तो कितना आएगा? समुच्चय सूक्ष्म को मात्र बादर पृथ्वी काय में भेजा तो कितना आएगा? जवाब की अपेक्षा है आपके। गलत, संख्यात हजार वर्ष नहीं आएगा। बिल्कुल मालाजी जैन 70 कोटा कोटि सागरोपम। संख्यात हजार वर्ष कब आएगा? जिसने आंसर दिया है वो अगर बादर पृथ्वी काय के पर्याप्ता की पूछे तो संख्यात हजार वर्ष आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लो। वापस आप अभी आंसर आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि संख्यात हजार वर्ष कब आएगा? जब बादर पृथ्वी काय, बादर अप काय के पर्याप्ता, बादर तेव काय के पर्याप्ता, बादर वायु काय के पर्याप्ता, बादर वनस्पति काय के पर्याप्ता, इनके पर्याप्ता में भेजेंगे ना तो संख्यात हजार वर्ष आएगा, संख्यात दिन रात आएगी तेव काय की अपेक्षा से। लेकिन बादर पृथ्वी काय के अपर्याप्त और पर्याप्ता अगर मात्र दोनों में भेज दिया तो आएगा 70 कोटा कोटि सागरोपम। 70 कोटा कोटि सागरोपम, तब भी बादर काल नहीं आएगा। बादर काल कब आएगा? जब समुच्चय सूक्ष्म को बादर पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का, वनस्पति का, इन सभी में भेज दिया तो क्या आ जाएगा? इसको बोलेंगे बादर काल। यहाँ पर समुच्चय सूक्ष्म का अंतर कितना हो गया साहब? बादर काल हो जाएगा। समुच्चय सूक्ष्म का अंतर कितना है? बादर काल। ध्यान में आ गई आपको बात अच्छे से? एक चार्ट लिखाता हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग लिखो, वो जरूरी लग रहा है मुझे भी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के आंसर वगैरह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज है। कायापद जो चल रहा है ना, चार्ट लिख लीजिए आप अच्छे से। सूक्ष्म पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ठीक है, अच्छे से ध्यान में ले लो। इन सभी का, इन सभी की कितनी स्थिति होगी यहाँ पर? सूक्ष्म काल की। का स्थिति कितनी है? सूक्ष्म काल की। ध्यान में आ गया? अभी सूक्ष्म काल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो सभी की अलग अलग भी सूक्ष्म काल होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सूक्ष्म पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनकी सभी की जोड़ करके बोलेंगे तब भी कितनी आएगी? सूक्ष्म काल की।
और सभी की अलग अलग बोलेंगे कि मात्र सूक्ष्म पृथ्वी काय की कितनी है तो भी सूक्ष्म काल है, सूक्ष्म अपकाय की कितनी है तो भी सूक्ष्म काल है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनकी कितनी है तो भी सूक्ष्म काल है। अच्छे से लिख लो, वापस कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से पक्का कर लो इस चीज को। ध्यान में आ गई ये चीज, आगे लू मैं इसमें। अब देखो यहां पर है ना, सूक्ष्म हटा करके अपने को बादर करना है, बस कुछ नहीं करना है, सूक्ष्म हटा करके बादर कर दीजिए। बादर पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन सब की मिलाकर के कितनी है बादर काल, सबकी मिलाकर के कितनी है बादर काल की। और सभी की अलग अलग कितनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबकी अलग अलग होती है 70 कोड़ा, 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। ध्यान में आ गया, वहां सभी सूक्ष्म को मिला दिया तो सूक्ष्म काल, सभी को अलग अलग कर दिया तो भी सूक्ष्म काल है, सभी बादर को मिला दिया तो बादर काल है, सबको अलग अलग कर दिया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम है। ये विशेष अंतर है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो बादर पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, इन चार के अलावा जो वनस्पति काय लिया है ना, इनमें कौन कौन से भेद आ गए, तो ऐसा बोलेंगे साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक, दोनों शामिल है इसके अंदर। प्रत्येक वनस्पति काय भी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में, और साधारण वनस्पति काय की भी कितनी है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में। ध्यान में आ गया अच्छे से, हाँ जी। अब ये इसके पश्चात बुक में एक 1.5 पेज का चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट की उपयोगिता भी मैं अभी ही मान रहा हूं कि उसको भी मुझे अभी ही कराना देना चाहिए। अब यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे वनस्पति काय, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक के अंदर जो दिया हुआ है ये वाला चार्ट है, ये वाला नजर आ रहा होगा शायद, बुक के अंदर जो ये वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट, तो ये एक 1.5 पेज का चार्ट है, अभी मात्र आपको यहीं पर पूरा हो जाएगा। आप बस तन्मयता से यहाँ ध्यान में देवें, आपको अच्छे से पक्का हो जाएगा अभी का अभी। वनस्पति काय के 3 भेद है, सूक्ष्म, यहाँ पर ऐसे करेंगे अपन, सबसे पहले 2 भेद लेंगे, सूक्ष्म और बादर, बादर के 2 भेद लेंगे, साधारण और प्रत्येक। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी जने ये चार्ट बना लेवे, ताकि आपको अभी का अभी याद हो जाए, फिर चार्ट में देख करके आपको समस्या नहीं हो प्रकट। सूक्ष्म, सूक्ष्म हो गया, फिर साधारण, फिर प्रत्येक, ये सूक्ष्म के भेद ध्यान में ले लो। अभी सूक्ष्म वनस्पति काय जो है उसके अपर्याप्त की और पर्याप्त की, इसकी जघन्य, इसकी उत्कृष्ट, इसकी भी जघन्य, इसकी भी उत्कृष्ट। कुछ भी नहीं करना है अपने को, जो अपने को अच्छे से पता है। सूक्ष्म लिखा, अपर्याप्त भी होता है, पर्याप्त भी होता है, जघन्य उत्कृष्ट क्या होगी, इसकी पूरी की अंतर मुहूर्त होगी। यहां तक पूरी की पूरी कितनी है, यानी सूक्ष्म वनस्पति काय के अपर्याप्ता की जघन्य भी अंतर मुहूर्त है, अपर्याप्ता की उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है, सूक्ष्म वनस्पति काय के पर्याप्ता की जघन्य भी अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी क्या है अंतर मुहूर्त है। सबकी यही है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब चार्ट के अंदर इसको बहुत लंबा दिया हुआ है, ध्यान में रखना है, चार्ट के अंदर इसको बहुत लंबा दिया हुआ है, ध्यान में आ गया। अब मैं इसको आगे ले लेता हूं, साधारण जो चल रहा है ना, साधारण शरीर का अपर्याप्ता और साधारण का पर्याप्ता, इसका जघन्य, इसका उत्कृष्ट, इसका जघन्य और इसका उत्कृष्ट। अब देख लीजिए, साधारण का अपर्याप्ता का जघन्य उत्कृष्ट अलग अलग लेंगे ना, साधारण के पर्याप्ता का जघन्य उत्कृष्ट अलग अलग लेंगे तो भी ये का ये आएगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, अंतर मुहूर्त।
जघन्य भी अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है, पर्याप्ता और अपर्याप्ता दोनों का। कुछ भी बड़ी बात नहीं बताई है अपन ने, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जो चार्ट में लिखा है उसको अपन ने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस आप लोगों को पक्का होना चाहिए, यही टारगेट है। बिठा लो दिमाग के अंदर। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए नवरत्न जी गोखरू के नाम से जो भी आ रहा है। अभी आप किसी को भी अनम्यूट नहीं किया जाएगा, 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, सूक्ष्म के अपर्याप्ता पर्याप्ता की जघन्य भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। साधारण जो बादर का है उसकी भी जघन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, दोनों अपर्याप्ता और पर्याप्ता की। अभी प्रत्येक आप सभी को पता है, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी काय की तो 22,000 वर्ष है, अब काय की तो इतनी है, ये क्यों नहीं आ रही है, सब अंतर्मूर्त अंतर्मूर्ति क्यों आ रही है? तो प्रत्येक का जो अपर्याप्त है और प्रत्येक का पर्याप्त है। अपर्याप्ता के दो, जघन्य और उत्कृष्ट। पर्याप्ता के भी दो, जघन्य और उत्कृष्ट। अब देख लो। हाँ समय अर्चना, एक्चुअली फोन आ गया था बीच में। तो अब मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही है ठीक सर, है। एकदम बराबर। राइट था, थैंक यू। अभी प्रत्येक का अपन लोग निकाल रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति काय का अपर्याप्ता और पर्याप्ता। तो जो अपर्याप्ता का जघन्य उत्कृष्ट है और पर्याप्ता का जघन्य है, इन तीनों, इसका भी अंतर मुहूर्त है, लिखते जाइए आप सभी जने। इसका भी अंतर मुहूर्त है और इसका भी अंतर मुहूर्त है। ये पूरी काय स्थिति आपकी अभी यही निकल जाएगी, फिर भी वापस आपको एक बार और कराऊंगा, कोई बात नहीं। अपर्याप्ता का जघन्य, ये तीनों अंतर मुहूर्त आएंगे। जघन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है, पर्याप्ता का जघन्य भी अंतर मुहूर्त है, जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। अभी जो ये पर्याप्ता का जो उत्कृष्ट है ना, ये है संख्यात हजार वर्ष का, बस मात्र संख्यात हजार वर्ष का यही है, बस और कुछ भी नहीं है। संख्यात हजार वर्ष का कौन सा है? बादर प्रत्येक शरीरी जीव के पर्याप्ता की उत्कृष्ट होती है संख्यात हजार वर्षों की, ये ध्यान में रखना है। चार्ट ध्यान में आ गया? अभी चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब देखो, अब चलेगा मैजिक। इन दोनों को मिलाएंगे ना तो हो जाएगी सूक्ष्म काल। लिखते जाइए, इन दोनों को मिलाएंगे। अब देखो, अब जघन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, दोनों अंतर्मूर्त को मिलाया तो हो गई सूक्ष्म काल। ठीक है। अब देखो अगला, इसको और इसको, मतलब साधारण के अपर्याप्त और पर्याप्त को मिलाएंगे तो हो जाएगा 70 कोटा कोटि सागरोपम। के एस लिख रखा है मैंने, के एस यानी कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ऐसा शॉर्ट में लिख दिया है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, सब ध्यान में आ गया? अब अगला जो है, अगर अपन इन दोनों को मिला देंगे, अगर अपन इन दोनों को मिला देंगे, प्रत्येक का अपर्याप्त और पर्याप्ता, तो इसकी हो जाएगी 70 कोटा कोटि सागरोपम। ध्यान में आ गया? अब देखो अगली चीज, अगर अपन इन दोनों को मिला देंगे, यानी सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है और बादर साधारण वनस्पति का है, तो इसको बोलेंगे साहब अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल। अढ़ाई पुद्गल परावर्तन। ध्यान में आ गया? अब एक और चीज, अगर अपन इसको, इसको और इसको, इन तीनों को मिला देंगे तो सीधा आ जाएगा असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। अब मेरे जगह नहीं बची है, शायद आपको नीचे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। नजर आ रहा है शायद। ओके, तो इसको अढ़ाई पुद्गल को मैं मिटा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसको और इसको, इन दोनों को मिला देंगे तो बोलेंगे अढ़ाई एकदम पुद्गल क्लियर है सर। परावर्तन। थैंक यू भैया। अब इन तीनों को मिला देंगे, अब इन तीनों को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, परावर्तन।
हाँ जी, अब देखो आप कितना सरल तरीके से हो गया, आपके 1.5 पेजों का चार्ट है ये, और इस तरीके से पढ़ लिया ना तो लाइफ में कभी भूलना ही नहीं है, यूं मान लीजिए। और भूल गए तो एक बार रिवीजन करना है। वनस्पति काय, रिवीजन करा रहा हूँ। वनस्पति काय के 3 भेद है, सूक्ष्म और 2 भेद है, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, बादर के 2 भेद ले लिए, साधारण और प्रत्येक। अब देखो, सूक्ष्म के अपर्याप्ता पर्याप्ता की जघन्य उत्कृष्ट होती है अंतर्मुहूर्त, साधारण के अपर्याप्ता पर्याप्ता की जघन्य उत्कृष्ट होती है अंतर्मुहूर्त, प्रत्येक के अपर्याप्ता की जघन्य उत्कृष्ट होती है अंतर्मुहूर्त, प्रत्येक के पर्याप्ता की जघन्य है अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष की। ठीक है साहब, ये अच्छे से बता दिया। अब देखो, सूक्ष्म का अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों को मिला दिया, मिलाते ही हो जाएगा सूक्ष्म का। साधारण जो है बादर का भेद है, साधारण सूक्ष्म का भी भेद है। तो बादर साधारण का जो अपर्याप्त और पर्याप्त है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। क्या हो जाएगा साहब? 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम हो जाएगा। अब अगला, प्रत्येक का जो अपर्याप्त और पर्याप्त है, इन दोनों को मिला देंगे तो भी कितना हो जाएगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। फिर उसका अगला स्टेप चलता है कि सूक्ष्म और बादर का साधारण है, इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो ये हो जाएगा 2.5 पुद्गल परावर्तन काल, जो अपन ने स्टार्टिंग में चार्ट में आप अनंत काल के भेदों में पढ़ा था कि 4 भेद, सूक्ष्म, साधारण वनस्पति काय का अपर्याप्त पर्याप्ता, बादर साधारण वनस्पति काय का अपर्याप्त पर्याप्ता, ये 4 भेद हैं। इन चारों भेदों की उत्कृष्ट काय स्थिति होती है 2.5 पुद्गल परावर्तन काल। तो यहाँ पर अपन ने पूरा चारों को मिक्स कर दिया तो रिजल्ट अपने आप सामने आ चुका है। अब अगर अगला, हो सके तो मोबाइल में फोटो ले लीजिए आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इजी रहेगा। गुरुजी ये जो हाँ इस तरफ जो 1000 संख्या 1000 का है ना, ये थोड़ा क्लियर लिख दीजिए तो। हाँ हाँ, वो जगह का थोड़ा सा था, कर देता हूँ उसको। जगह है, अंतर्मुख, उत्कृष्ट है संख्या, वर्ष। हाँ जी, अब ये इसको आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं दिख रहा, मैं फोर घुमा देता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है सौरभ भैया पूरा कंप्लीट? हाँ दिख रहा है सर। जी, हाँ जी, ये पूरा चार्ट अपने सामने हो गया है। अब यूं मान लीजिए कि कायापद अब कुछ भी नहीं बचा है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी को, वो क्या बोलिए, वापस चेक करना पड़ेगा। तो मिलाने पर बादर को दोनों भेद पर हाँ मिलाने जी, पर हाँ, बादर काल होता राइट है राइट क्या? राइट राइट, थैंक्स अलॉट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज और रह गई थी। अभी देखो, सूक्ष्म को मिला दिया अपन ने, दोनों भेदों को, सूक्ष्म काल हो गया। तो अब क्या, अपन ने इसको नहीं मिलाया था, बिल्कुल राइट है, बीच में है। तो इसको आपको एक चीज और करनी है, ये देखो यहाँ पर इन दोनों को मिलाया था, तो इसको बोलेंगे 2.5 पुद्गल परावर्तन काल, 2.5 पुद्गल परावर्तन काल, परावर्तन। अभी इन दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे बादर काल, क्योंकि बादर के दोनों भेदों की जो काय स्थिति है उसको बादर काल कहा जाता है। ठीक है, अब इन तीनों को मिला देंगे वापस, तो ये हो जाएगा असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, परावर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ जी, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा, और हाँ करेक्शन आपको खाली मैंने साधारण। फोटो लेके ग्रुप में भी डाल दिया। ओके राइट भैया, थैंक यू जी। अब अपन जो उसका निकाल रहे थे काय स्थिति वगैरह, ये चार्ट अगर आपने पक्का कर लिया ना, तो आप सीधा बोलते जाएंगे कि इसको किस तरीके से निकालते हैं, कौन सा अब क्या आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो अपना जो विवेचन चल रहा था वो चल रहा था, सूक्ष्म के बोलों की बात चल रही थी, सूक्ष्म के बोलों की अपनी बात चल रही थी। अब देखो, सूक्ष्म जो है अब फटाफट हो जाएगा, सूक्ष्म के बोल की बात चल रही है। सूक्ष्म में है समुच्चय सूक्ष्म, समुच्चय सूक्ष्म हो गया, और 5 सूक्ष्म स्थावर, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं अपन, समुच्चय सूक्ष्म और 5 सूक्ष्म स्थावर, यानी सूक्ष्म पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। ठीक है साहब, और लास्ट है सूक्ष्म
निगोद। इन सभी की अलग अलग काय स्थिति कितनी है? सभी की अलग अलग जघन्य है, अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट है, सभी को लिया ना, सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय। अपर्याप्ता पर्याप्ता नहीं बोल रहे हैं तो बोलेंगे सूक्ष्म काल। कितना इजी है। सूक्ष्म की सूक्ष्म काल, बादर की बादर काल बोल दो, हो गया खत्म। तो कितना है इसका? सूक्ष्म काल। अभी इन सभी के अपर्याप्ता की, सभी के अपर्याप्त की जघन्य अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है। जघन्य भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है। किसके? अपर्याप्ता की। और पर्याप्ता की सेम, जघन्य अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है। अपर्याप्ता भी हो गया, पर्याप्ता भी हो गया। ठीक है, अभी इसका अपन अंतर निकाल देते हैं, लेकिन मैंने एक बार वापस रिवाइज करा दिया। पक्का होना है, अब टारगेट है अपना, अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। अभी इसका जो अंतर है, समुच्चय सूक्ष्म का अंतर, सबसे पहले क्या बोलेंगे? समुच्चय सूक्ष्म का अंतर कितना होता है? तो समुच्चय सूक्ष्म का अंतर जो है, इसको कहाँ भेज सकते हैं समुच्चय सूक्ष्म को? अब सूक्ष्म में वनस्पति काय है कि नहीं है? है। वनस्पति काय है, तो सूक्ष्म वनस्पति काय के बिना अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल नहीं हो सकता है, अपन ने चार्ट में देखा है। सूक्ष्म वनस्पति काय को शामिल किए बिना अनंत काल का तीसरा भेद भी नहीं होता है, अपन ने चार्ट में देखा है। तीनों को मिला लिया तो कितना हो जाएगा? तीसरा भेद। और चारों को मिलाया, सूक्ष्म और साधारण बादर का साधारण, तो हो जाएगा अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल। तो वो भी नहीं हो रहा है। त्रस काय में भेजेंगे तो 2000 सागर रूपम में, तो इसके अपोजिट में भेज दीजिए। सूक्ष्म का अपोजिट बादर है, तो बादर में भेज दिया तो समूह सूक्ष्म का अंतर जघन्य हो जाएगा, अंतर मुहूर्त। जघन्य कितना है? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट है बादर काल। बिल्कुल सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है इसके अंदर। जघन्य तो आ गया, अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट है बादर काल। अब देखो, अगला लेंगे सूक्ष्म वनस्पति। सूक्ष्म वनस्पति और सूक्ष्म निगोद, इसका अंतर निकालना है। अब इसके सामने क्या क्या ऑप्शन आ गए ये देख लो। क्या अपन इसको अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन काल कह सकते हैं क्या? अढ़ाई पुद्गल नहीं कह सकते, क्योंकि इनको शामिल किए बिना अढ़ाई अढ़ाई पुद्गल बनता नहीं है। क्या इसको वनस्पति काल बोल सकते हैं? ये खुद वनस्पति है, तो वनस्पति काल का अंतर तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको भेज नहीं सकते। बादर में भेज सकते हैं क्या? यस, बादर में भेज सकते हैं, तो बादर काल तो आ ही सकता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन क्या सूक्ष्म वनस्पति काल और सूक्ष्म निगोद दोनों लगभग एक ही चीज है ना? शरीर और जीवों की प्रधानता की अपेक्षा कथन है, बाकी लगभग एक ही स्थान है। इनको सूक्ष्म पृथ्वी काय में भेज सकते हैं या नहीं, ये आंसर करो फटाफट। सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय, इनमें भेज सकते हैं कि नहीं? सूक्ष्म में भेज सकते हैं, यस राइट, बिल्कुल भेज सकते हैं। बादर में भेज सकते हैं तो बादर में भेज सकते हैं। त्रस्काय में भेज सकते हैं तो बोलते हैं कि भेज सकते हैं। अब त्रस्काय में भेजा तो कितनी होगी? 2000 सागरोपम जाजेरी। ठीक है सर। बादर में भेजा तो होगी बादर काल की। सूक्ष्म भेजा तो हो जाएगी सूक्ष्म काल की। अपन एक काम करते हैं, इन तीनों में भेज देते हैं, तो आंसर कितना आएगा? सूक्ष्म काल ही आएगा। फिर भी आंसर कितना आएगा? सूक्ष्म काल ही आएगा, क्योंकि सूक्ष्म काल पूर्वी काल के भी असंख्यात भेद होते हैं। ये सब शामिल कर लेंगे तो भी आंसर आना है सूक्ष्म काल, कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो कितना बोलेंगे? जघन्य है, अंतर मुहूर्त की है, उत्कृष्ट है सूक्ष्म काल, पूर्वी काल जिसको बोला जाता है। ठीक है साहब, ध्यान में आ गया अच्छे से। अब अगला जो बोल इसमें दिया हुआ है, सूक्ष्म पृथ्वी काय, दिमाग लगाना है बस आपको, प्लीज इसका आंसर आप मेरे बोल लिखते लिखते आपको आ जाना चाहिए। ठीक है संगीता, जैसे से ध्यान में देना, इसका आंसर आना चाहिए अभी का भी। सूक्ष्म पृथ्वी काय, सूक्ष्म अप काय, तेजस काय,
सूक्ष्म वायु का है। अब इन चारों का 1, 2, 3, 4 का अपने को अंतर चाहिए। ठीक है, इन चारों का अपन अंतर कर सकते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेव का है, सूक्ष्म वायु का है। अपन ने छोड़ दिया है सूक्ष्म वनस्पति का है, सूक्ष्म निगोद। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को ले लिया उसका अंतर। अब इसको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले इसको कम से कम में भेज सकते हैं क्या? त्रस्काय के अंदर भेज सकते हैं क्या? यस भेज सकते हैं। बादर्ग में भेज सकते हैं क्या? यस भेज सकते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी अब तेव वायु भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म वनस्पति काय में भेज सकते हैं क्या? तो भेज सकते हैं। तो सूक्ष्म वनस्पति काय भी आ गया और बादर का वनस्पति काय भी आ गया। तो छहों भेदों में भेज सकते हैं ना? क्या इनके अंदर छहों भेद में से एक भी भेद है क्या? ये चेक करना है। तो इनमें पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय इसमें है ही नहीं। तो क्या बोलेंगे? इसको सीधा वनस्पति काय में भेज दो। तो क्या बोलेंगे? जगन्य तो अंतर इसका है अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट आएगा अनंत काल। कौन सा अनंत काल? थर्ड वेद। कौन सा थर्ड वेद? वनस्पति काल। कौन सा वनस्पति काल? तो बोलेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। कितना? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। हाँ जी, वापस बता देता हूं मैं। सूक्ष्म, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, इन चारों का अपने को अंतर निकालना है। अंतर कब घटित होगा? जब इसमें नहीं भेजेंगे, इनके अलावा किसी में भी भेज देंगे और जगन्य से जगन्य वापस लेकर के आ जाओ और उत्कृष्ट जो है उतना उसको रखना है वहां पर। जगन्य तो कितना हो सकता है? अंतर मुहूर्त। मान लीजिए बादल पृथ्वी काय में भेज दिया तो अंतर मुहूर्त काल रुका और काल करके आ गया। बादल पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, कहीं पर भी भेज करके अंतर मुहूर्त की स्थिति रखी और लेकर के वापस पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय बना। कौन सा? सूक्ष्म का। बस इसको सूक्ष्म में नहीं भेजना, ये ध्यान में रखना है। सूक्ष्म वनस्पति काय में भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वनस्पति काय नहीं है। अब इनको सब जगह भेजे, त्रस काय में भेजा तो कम अंतर घटित होगा। बादर काल में भेजा तो बादर काल हो जाएगा। ध्यान में रहा है? अगर सूक्ष्म वनस्पति काय में भेजा, मात्र मात्र सूक्ष्म वनस्पति काल में भेजा तो कितना हो जाएगा? सूक्ष्म काल का। देखो बादर काल होगा कि नहीं होगा? इसका होगा। और सूक्ष्म वनस्पति काल में भेजा तो सूक्ष्म काल होगा कि नहीं होगा? होगा। वनस्पति के 4 भेद में भेजा तो कितना होगा? तो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल हो जाएगा। और वनस्पति के 6 भेद में भेज दिया तो कितना हो जाएगा? तो बोलते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल हो जाएगा। अंतर तो बहुत सारे निकलते हैं लेकिन थोकड़े में मात्र जगन्य और उत्कृष्ट की बात ही आती है, क्योंकि वो जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में बादल काल भी है, सूक्ष्म काल भी है, 2.5 पुद्गल परावर्तन काल भी है और उत्कृष्ट अनंत काल मतलब असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल वनस्पति काल भी है। हाँ जी, अभी इसका अपने को सूक्ष्म के पूरे अंतर जो है वो हो चुके हैं और समय भी एकदम सडनली देखने में आया तो 12 बज चुकी है। हाँ जी, तो अब बादर आदि का वर्णन अपन कल करेंगे। आप लोगों ने जो भी अध्ययन किया, आप लोगों की बुद्धि बहुत तेज है और आपसे निवेदन है इस तेज बुद्धि का प्रयोग करें और इस चार्ट को अच्छे से याद कर लें। जो भी शास्त्र के विपरीत प्ररूपणा हो गई हो उसके लिए बारंबार क्षमायाचना, मिच्छामि दुक्कडम। और आज के प्रश्न आप मैं दिखा देता हूँ फटाफट। कल के प्रश्न के जो जवाब हैं लगभग मेरे पास में सभी के आ चुके थे और कल के जो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कल के प्रश्न के आंसर वापस आप सभी जने चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ जी, कल का जो प्रश्न था पहला, लब्धि अपर्याप्त किसे कहते हैं? उसका आंसर था कि अपर्याप्त नामकर्म जो नियमा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है वो लब्धि अपर्याप्त कहलाता है। सेकंड प्रश्न था कि लब्धि पर्याप्त जीवों की काय स्थिति कितनी होती है? जगन्य अंतर्मुहूर्त की होती है, उत्कृष्ट पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी की होती है। फिर इसके अगला था कि विकलेंद्री के पर्याप्त की काय स्थिति कितने संख्यात काल की हो सकती है? प्रश्न थोड़ा घुमाया था लेकिन इसका आंसर सिंपल था कि बेंद्री अलग अलग निकालोगे तो बेंद्री का संख्यात वर्ष का आएगा, तेंद्री का संख्यात दिन रात का आएगा और चौरेंद्री का संख्यात महीनों का आएगा। और अगर सबको शामिल करके बोलना है तो संख्यात काल इसका आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है, चौरेंद्री का अंतर कितना कितना हो सकता है? चौरेंद्री को अगर मान लीजिए पंचेंद्री में भेज दिया
चौरिंद्री का अंतर प्रश्न यही है, ठीक है। एकेंद्री में भेजा तो अनंत काल होगा, बेंद्री में भेजा तो संख्यात वर्ष होगा, तेंद्री में भेजा तो संख्यात अहोरात्रि होगी, चौरिंद्री में भेज दिया, चौरिंद्री में भेज चौरिंद्री चौरिंद्री का नहीं होगा, पंचेंद्री में भेजा तो उसका 1000 सागरोपम जाजेरी होगा। ये इतना इतना अंतर हो सकता है। किसी ने इतना ही लिखा है, जगन्य अंतर मुहूर्त होगा, उत्कृष्ट अनंत काल, वो भी सही है, पर मैंने कितना कितना 2 शब्द लगा दिए थे। अगला है लास्ट प्रश्न कि अनिंद्रिय की कायसती, ये होती है अनिंद्रिय की कायसती साधी अनंत होती है और स इंद्रिय का अंतर होता ही नहीं है। ये कल के प्रश्नों के अपने जवाब थे। आप लोगों ने बहुत जनों ने इसके आंसर दिए थे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के आपको कुछ प्रश्न दे देता हूँ। पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ नहीं, अभी ठीक है, वैसे हवा वगैरह थी तो ठीक है, चलेगा। प्रश्न लिख लेते हैं। मैं एक्चुअली क्या पानी भी लेके नहीं आया हूँ, तो भी जाना पड़ेगा दूर, इसीलिए आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, आप लिखिए पहले सबसे। हाँ जी, इसके प्रश्न जो है, प्रश्न आपको लिखना है, पहला प्रश्न लिख लीजिए, सूक्ष्म पृथ्वी का अंतर कितना कितना हो सकता है। आप समझ लीजिए, आपको मात्र मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखना है, आपको कितना कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ बह सकता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। जितने जीव की कायस्थिति आप जानते हैं, आप लिखने का प्रयास करें, बुद्धि ओपन हो जाएगी बहुत अच्छी। ठीक है साहब। अब दूसरा है प्रश्न, बादल के बोल तो हुए नहीं है, तो बादल वनस्पति काय के अपर्याप्त की कायस्थिति कितनी होती है। हाँ जी, अभी अगला जो प्रश्न है, अभी तक जितना अपन ने अध्ययन किया है, अभी तक जितना अपन ने अध्ययन कर लिया है, उसमें पृथक्त्व पृथक्त्व सो सागरोपम जाजेरी, सो सागर जाजेरी किन किन के, किन किन की, है ना, काय सती और अंतर में आता है। अच्छी मेहनत हो जाएगी आपको इस प्रश्न से कि सो सागरोपम जाजेरी जो है, किसके जीवों की कायस्थिति में आता है और किसके जीवों के अंतर में आता है, ये लिखना है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए, पुरुष वेद की कायस्थिति सो सागरोपम जाजेरी है, और इसमें लेंगे, मान लीजिए अपन पर्याप्त आदि का जो अंतर लेंगे, या फिर वनस्पति काय का अंतर कितना हो सकता है, तो उसके अंतर में ज्यादा आता है, तिर्यंश के अंतर में आता है। तो जहां जहां अंतर में भी आता है और कायस्थिति भी है, तो आपको पूरा मेंशन करना है, इसके कायस्थिति इतनी है, इसका अंतर इतना है। सो सागरोपम जाजेरी कहाँ कहाँ आता है, ये ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, त्रस काय की काय स्थिति और तेंद्रीय का अंतर लिखना है। त्रस काय की काय स्थिति और तेंद्रीय का अंतर, त्रस काय की काय स्थिति और तेंद्रीय का अंतर लिखना है। अंतिम प्रश्न है पांचवा, वो ये है, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का अंतर कितना कितना और कैसे। शॉर्ट में लिखना है, कितना कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, ये पूरा आपको अच्छे से थोड़ा बताना सी है। कैमरा घुमा दीजिए, मैं फोटो लेके ग्रुप में।
हाँ हाँ। सबसे निवेदन करूंगा जिसके भी प्रश्न है प्लीज हैंड रेस कर ले फटाफट, मैं एक एक करके सबको बुला लूंगा। प्रश्न ले लो गुरुजी। हाँ जी दीदी। पहला प्रश्न संगीता जी बोरा। हाँ सर। जय जिनेन्द्र सा। हाँ सर। मतलब जैसे पचेंद्रिय पर्याप्त की अपन काय से उत्कृष्ट काय स्थिती प्रत्यक्ष 100 सागर जाजेरी लिए ना था, हाँ जी हाँ जी। तो वो लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से। हाँ सर बिल्कुल लब्धि पर्याप्त की हाँ, अपेक्षा से। तो एकेंद्रिय के पर्याप्तता की अपन काय स्थिति, मतलब जैसे पृथ्वी काय के पर्याप्तता की काय स्थिति अपन संख्यात 1000 वर्ष, हाँ संख्यात 1000 वर्ष ही लिए ना था, बिल्कुल लिए संख्या 1000 वर्ष तो वो पृथ्वी भी काय के सेम पर्याप्त। लब्धि पर्याप्तता की अपेक्षा से। वो भी लब्धि पर्याप्तता की पर्याप्तता की जो काय स्थिति है वो सभी लब्धि पर्याप्तता की अपेक्षा से ही जाननी पड़ेगी, ठीक ठीक है क्योंकि सर। 8 भव लगातार करने हैं ना, बीच हाँ में लब्धि अपर्याप्त आ गया तो बैठ ही नहीं पाएगा, है ना। बराबर। और हाँ जी। जैसे लब्धि अपर्याप्त जैसे अपर्याप्तता की स्थिति अंतर मुहूर्त लिए ना था, ठीक है साहब। सभी अपर्याप्तता की अंतर मुहूर्त, तो वहां हाँ पे लब्धि अपर्याप्त नहीं लिया, लब्धि अपर्याप्त वो भी अंतर मुहूर्त ही बिल्कुल। होती है। लब्धि जो अपर्याप्तता की काय स्थिति है, अपर्याप्तता की वो हाँ जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त की होती है। इसका मतलब ये समझना है कि अपर्याप्त अवस्था में नियमाकाल करते करते जा रहा है कोई भी जीव, अपर्याप्त अवस्था में नियमाकाल करते करते जा रहा है, कितनी भी बार काल कर ले, कितनी भी भव कर ले, तो भी उसकी काय स्थिति अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं हो सकती है, ये ध्यान में रखना है, अंतर मुहूर्त ही रहेगी। तो मतलब लब्धि अपर्याप्त से भी ले तो भी अंतर मुहूर्त ही होगी और वैसे भी अंतर मुहूर्त ही होगी। और लब्धि अपर्याप्तता में ये ध्यान में रखना है, लब्धि अपर्याप्तता की जब काय स्थिति बोलेंगे तब भी अंतर मूर्ति होगी, हाँ मतलब और चाहे कितने भी अपर्याप्तता भव की कर काय सकते स्थिति हैं, बोलेंगे तो भी अंतर मूर्ति होगी, ये ध्यान में रखना है। मतलब लब्धि अपर्याप्त के कितने भी भव भी हो सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। लब्धि इसका कोई अपर्याप्तता का मतलब क्या हो गया कि जघन्य गम अपर्याप्तता में में, काल करने वाला। हाँ तो वो कितने भी भव कर सकता है। लब्धि अपर्याप्तता वाला जो है वो भव तो बहुत सारे कर सकता है, हाँ लेकिन जो अपन लेते हैं कि अपर्याप्तता की जो काय स्थिति ली है ना, उसमें लगभग 65,000 भव कर सकता है, उससे अधिक नहीं करेगा, जो अपन एक अंतर मुहूर्त में बोलते हैं एक मुहूर्त के अंदर, हाँ 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 हाँ। उतनी ही बता रखी है, ये ध्यान में रखना है, उससे अधिक नहीं करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। हाँ जी। हाँ नहीं बिल्कुल नेक्स्ट सर। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा मधुबाला जी लोढ़ा। मधुबाला जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ सर जय जिनेन्द्र। हाँ साहब, मेरे को ये पूछना था, सूक्ष्म पृथ्वी आपका तेजस काय और वायु काय का अंतर बताया, तो जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल है ना सर। किसका सूक्ष्म? सूक्ष्म पृथ्वी काय आपका तेजस काय और वायु काय का अंतर। हाँ बिल्कुल अनंत काल आएगा, बिल्कुल अनंत काल है, जी सर, थैंक यू। क्योंकि वनस्पति इसमें शामिल नहीं है ना, है ना, तो अनंत काल ही आएगा। बिल्कुल साहब। हाँ जी। सर, बाद में आपने संख्यात काल लिखाया था, सही है ना। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा संख्यात काल वो जिस विषय में लिखा है उस विषय में सही है, ये ध्यान में रखना है। वो संख्यात हाँ काल सर, किसमें ठीक लिखा था? प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति काय के पर्याप्त की काय स्थिति संख्यात 1000 वर्षों की होती है, ये ध्यान में रखना है, जी जी, थैंक यू। वो अलग चीज है जी। राइट सर। नेक्स्ट प्रतिभा जी कोठारी। हाँ प्रणाम, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर जय जिनेन्द्र। हाँ, जो पर्याप्त का और जो पुरुष वेद आदि का जो काय स्थिति बताई है, वो पीडीएफ के टेबल में प्रत्येक 100 सागर ही लिखा है, आपने झांझेरी भी बोला है, तो कौन सा सही है या वहां पे मिस्टेक है? देखो ऐसा है कि मोस्टली इसको जाजेरी बोलते हैं, क्योंकि सागरोपम के ऊपर कुछ वर्ष निकल जाए तो ये आराम से निकल जाते हैं। वहां पर जाजेरी क्यों नहीं बोला है, ये प्रश्न समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर जैसे 1000 सागरोपम लिखा है ना, पृथ्वी अपना क्या नाम इसका, 1000 सागरोपम इसका लिखा है पंचेंद्री का, 1000 पंचेंद्री का लिखा है, ठीक है। 2000 लिखा है त्रस्काय का, यहाँ पर संख्या फिक्स कर रखी है, इसलिए यहाँ पर जाजेरी भी लिख दिया है। वहां पर क्या पृथक्त्व 100 सागरोपम है, वहां पर 200 to 900 है, संख्या फिक्स नहीं है ना,
इसलिए सागर लिखा हुआ है। हम्म, बाकी जब आप कहीं पर भी अंदर इसके द्वारों में जाकर देखेंगे तो आपको जाजेरी भी मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, तो जाजेरी ही बोलना सही है। हाँ, जाजेरी बोले, जहाँ जाजेरी बोले, सागरोपम के साथ में कोई बाधा वाली बात नहीं है। आयुष्य के साथ में नहीं बोलना। 33 सागरोपम की आयुष्य बता दी तो वो 33 सागरोपम ही बोलना है, जाजेरी नहीं बोलना है, ये ध्यान में रखना है। और जहां पर जाजेरी है वही बोलना है। लेकिन काय स्थिति में जो भव कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाँ हाँ हाँ, वो तो पता नहीं। आप समझ लीजिए हाँ एक बार सर। कि 1000 सागरोपम है, ठीक है। तो इन सागरोपम की स्थिति के बीच में क्या नारकी देवता में लगातार जीव जन्म ग्रहण कर सकता है क्या? लगातार नारकी देवता में कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर नहीं। सकता है। उसके बीच में मनुष्य 3 इंच के भव करेगा ना, तो वो संख्यात हाँ स्थिति के भव भी हो सकते हैं ना, कोई 10 वर्ष का किया, कोई 50 वर्ष का किया, कोई 100 वर्ष का किया। तो जो वर्षों के जो भव कर रहा है वो किस में चले जाएंगे? जाजेरी में चले जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, ओके। नहीं, वो टेबल पे नहीं लिखा हुआ था, इसके लिए थोड़ा हाँ सा हाँ जी, बिल्कुल कॉन्शियसली टेबल में पूछा। बहुत सारी चीजें मिस है। टेबल के अंदर और भी चीजें थी तो मैंने लिखा दी थी। हाँ जी, टेबल में मिस अच्छा, हो गया ओके ना। सर, राइट धन्यवाद है। सर, और बहुत कोई बहुत। प्रश्न? हाँ, यस, कृपा कराई सर। नेक्स्ट मैं बिल्कुल बुलाऊंगा सर। रूपलता जी को। रूपलता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। ये ऐसे पूछ रही थी, वनस्पति काय के दोष भेद बोले, सूक्ष्म और बाधक, हाँ सर। उसमें साधारण और प्रत्येक है, इनकी कितनी कितनी बताइए आप स्थिति। तीनों की स्थिति बताऊं? हाँ। सूक्ष्म की जो स्थिति है ना, वो तो है दोनों को मिला करके सूक्ष्म काल की है, ठीक है। और बादर के 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण, ठीक है सर। हाँ। इन प्रत्येक के अपर्याप्ता पर्याप्ता को मिलाकर है 70 कोटा कोटि सागरोपम। साधारण के अपर्याप्ता और पर्याप्ता को मिलाकर है 70 कोटा कोटि सागरोपम। इन दोनों को मिलाकर है बादर काल, यानी प्रत्येक और साधारण दोनों को मिला देंगे तो बादर काल हो जाएगी। अच्छा, बादर का हो जाएगी। हाँ सर। थैंक यू सर। जी सर। लो, एक जरा सा पूछना, थोड़ा सा ये शब्द इस पे लिखते हैं आप, वो थोड़े कम दिखाई में देते हैं, थोड़े छोटे लगते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो बड़े लिखना है ना, थोड़ा बड़े लिखो ऐसा। ओके, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा बड़े। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा और स्पष्ट लिखने का प्रयास करूंगा। जो आज्ञा। हाँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा तो कम होता है ना, तो लाइट कम आए तो दिखता ही नहीं है बराबर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं प्रयास करूंगा जितना उत्कृष्ट अच्छा हो सके प्रयास करूंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, पर क्या है कि कभी क्लास छूट जाती है, कभी देर हो जाती है, कोई तो बात नहीं पीछे साहब, अगला प्रश्न है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा संतोष जी जैन। सर जय जिनेन्द्र जी। सर आपने हाँ, वनस्पति में जीवों की प्रधानता और निगोद में शरीर की प्रधानता बताई, वो थोड़ा क्लियर कर दो। अब जो सूक्ष्म वनस्पति काय है, वनस्पति काय के जीवों की अपेक्षा कथन है। और जी सूक्ष्म निगोद है, निगोद का मतलब ही शरीर से संबंध लेना, ये ध्यान में रखना है। जी निगोद शब्द का अर्थ ही शरीर है, तो जी शरीर की बात है वहां पर। और जी शरीर में जीव तो है ही है। अपन शरीर की तो काय स्थिति नहीं निकाल रहे ना, जी, नहीं काय की। जीवों की चल रही है। ये जी सिर्फ अपने को समझने के लिए है। जिन जिज्ञासु का ये प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म वनस्पति काय और सूक्ष्म निगोद दोनों एक ही तो चीज है ना, अंतर जी कहाँ है इसमें? तो जी अंतर स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया है कि सूक्ष्म जी वनस्पति काय में जीवों की प्रधानता है और सूक्ष्म निगोद में शरीर की प्रधानता है। अल्टीमेटली काय स्थिति तो दोनों की वही निकलेगी, फर्क कुछ जी, भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तहती गुरु जी। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा ए जी को। प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मुझे ए जी बोल के बुलाना पड़ रहा है, आपने नाम नहीं लिखा है। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। हेलो, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ए के नाम से जो जुड़े हैं प्लीज। ओके, संतोष जी आपका कोई प्रश्न है फिर से? जी नहीं, जी नहीं। ओके सर। ठीक है सर, तो जय जिनेन्द्र साहब। हाँ सर। हाँ साहब। तो फिर सूक्ष्म वनस्पति अनंत होती है और सूक्ष्म निगोद असंख्यात होंगे साहब? बिल्कुल साहब। शरीर की अपेक्षा कथन है, हाँ। तो सूक्ष्म निगोद के जो शरीर है वो तो असंख्यात होंगे, ठीक है साहब। अभी सूक्ष्म वनस्पति है, उसमें जीव कितने? अनंत है। वो अनंत। उनके शरीर कितने? शरीर तो असंख्यात ही होते हैं ना। हाँ, अब देखो दोनों, देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लॉजिक क्या टकरा रहे हैं। सूक्ष्म वनस्पति एक बोल है, सभी जने ध्यान देते हैं ना जो भी जुड़े हुए हैं। और एक सूक्ष्म
निगोद बोल है। इसमें शरीर कितने? शरीर असंख्यात। असंख्यात। ये तो हो गए जीव और ये हो गए शरीर। बराबर। शरीर असंख्यात है। अब ये है शरीर। अब इन शरीर में जीव कितने? तो अनंत। बोलेंगे इस शरीर में जीव क्या हो गए? अनंत हो जाएंगे। अब फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। फर्क ध्यान में रखना, सिर्फ एंगल की बात है। यहाँ पर शरीर को एंगल रख के बात कर रहे हैं और यहाँ पर वनस्पति के जीवों की अपेक्षा कथन है। वनस्पति का जीव बिना शरीर में रहेगा नहीं और ये शरीर में जीव का रहना ही है। क्या स्थिति वही निकलेगी। बराबर। राइट सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओके और सर। आभार आपका। तो कोई बात नहीं। सौरभ सर हाँ सर, सबके डाउट मैं क्लियर हो एक गए होंगे। हाँ, सबके डाउट्स क्लियर हो गए सर। हाँ इसी के सर, साथ मैं एक ठीक है। सूचना देना चाहूंगा कि कल हाँ सर। सफलता का रहस्य बताने श्री राजेंद्र जी लुंकड़ पधार रहे हैं। ऑनलाइन सेमिनार में श्री जैन रत्न युवक परिषद तमिलनाडु द्वारा रखा गया ये सेमिनार है। रविवार को शाम 7:30 बजे जूम मीटिंग ऐप पर है और आपको आईडीज लिंक वगैरह भेज दी जाएगी। कृपया आप अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों सहित जुड़े, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इंडिया के टॉप लीडिंग स्पीकर्स में से है राजेंद्र सा लुंकड़, जो आज बीजेएस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और दूसरी बात, विंग्स टू फ्लाई श्री जैन रत्न युवक परिषद द्वारा तमिलनाडु द्वारा चलाई जा रही विंग्स टू फ्लाई ऑनलाइन पाठशाला, जिसमें सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह अन्य क्लासेस चल रही हैं। कम से कम 300 से 400 बच्चे जुड़े हुए हैं, देश ही नहीं विदेश से भी जुड़े हुए हैं। आप भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ने का प्रयास करें। लिंक के लिए मुझे संपर्क करें। ज्यादा से ज्यादा इस कक्षा में जोड़ने का प्रयास करें। और YouTube में सारे वीडियोस क्लासेस के डाल दिए गए हैं। मैं फिर से सूचना देना चाहूंगा, YouTube में आज तक की सारे क्लासेस के वीडियोस डाले जा चुके हैं। कृपया कोई भी डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और लिंक्स ग्रुप में भेज दिए गए हैं। तो इसी के साथ गुरुजी को धन्यवाद, आप सभी पधारे हुए सभी जन को धन्यवाद और श्राविका मंडल को भी धन्यवाद। जय गुरु अस्ति, जय गुरु ही रहमान। बहुत बहुत धन्यवाद सर सबका। सौरभ सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और धर्मेंद्र सर आपका